मूविंग चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है बेसिकली, तो हम जानते हैं कि उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी लगती है। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, इट इज़ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसमें हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। सो व्हाट इज़ राइट हैंड पाम रूल? फॉर एग्जांपल अगर दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से गिवन है, और आपको निकालना है ए क्रॉस बी यहाँ पर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों वेक्टर्स का। तो आप कैसे निकालेंगे उसकी डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पॉइंट करना पड़ेगा ए वेक्टर की तरफ, और फिर आप इसको कर्ल करेंगे बी वेक्टर की तरफ। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो थंब है इट इज़ पॉइंटिंग perpendicular to both A and B in upwards direction. Okay, so this will be the direction of A cross B. Okay, now suppose आपको अगर B क्रॉस A निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो भी पहला वेक्टर होता है उस तरफ क्या पॉइंट किया जाता है, फिंगर्स को पॉइंट किया जाता है राइट हैंड की। तो राइट हैंड के फिंगर को बी की ओर पॉइंट करो, ओके इस तरफ पॉइंट करो, और अपना पाम रखो दूसरे वेक्टर की ओर, पाम रखना है, पाम को दूसरे वेक्टर की ओर रखना है, और कर्ल करो दूसरे वेक्टर की ओर। तो आपका जो थंब होगा वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो ए क्रॉस बी है वो डायरेक्शन वाइज बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, तो फिर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दे बोथ आर सेम, यानी ए क्रॉस बी का जो भी मैग्नीट्यूड है इज सिमिलर टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी वेक्टर की ओर अपनी फिंगर्स को पॉइंट करना है राइट हैंड की, और पाम रखना है मैग्नेटिक फील्ड की ओर, यानी फिंगर्स को पॉइंट करना है वेलोसिटी वेक्टर की ओर, और पाम रखना है मैग्नेटिक फील्ड की ओर, और फिर कर्ल कर देना है। तो थंब आप देखोगे इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द व्यूअर, ओके दैट इज़ आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि जो चार्ज पार्टिकल है विच इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो इस सर्कुलर पाथ पहले तो कब होता है ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के। अभी ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं दूसरी अप्रोच ले रहा हूँ, यानी मैं पहले बिल्डअप कर रहा हूँ चीज़ों को, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे केस के अंदर चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90। ओके, this will be QVB. Okay, now suppose magnetic field is in to the plane and the charge particle is moving from left to right. Now let us find the force on this charge particle. Suppose charge is plus Q and of mass M. So the direct, in order to find the direction on of force on this charge particle, we will again use right hand palm rule. So again what, point your fingers in the direction of first vector. First vector is velocity vector. So point your right hand fingers along the direction of V and palm towards B. B is into the plane. So palm towards B. Then your thumb and curl, then your thumb will point upwards. Okay, so the force on this charge particle is upward. So this charge particle has a tendency to, because of this force, it will move like this, and at this point the velocity of the charge particle again will be, say, towards north. So let us again find the direction of force on this charge particle. So the velocity is towards north, तो आपको अपना जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको किधर पॉइंट करना है, नॉर्थ की साइड पॉइंट करना है, यानी अपवर्ड्स। और मैग्नेटिक फील्ड का है नीचे की ओर, तो पाम का होना चाहिए नीचे की ओर होना चाहिए। देन कर्ल कीजिए तो फिंगर जो थंब है वो किस तरफ पॉइंट करेगा, वो लेफ्ट की ओर पॉइंट करेगा, and this will again the direction of force on this charge particle. So this charge particle will again move because of this force, and then again its velocity become at this point towards
left tangentially. Then again, using right hand rule, find the force. The force will be along again towards a fixed point, say. Using right hand rule, velocity will be towards left, palm towards the magnetic field which is downwards, then thumb will point again from top to bottom. So this, because of this force, the particle has a tendency to move again in the circular arc. Then again at this point the velocity will become tangential. So again आप क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाइए, तो अगेन फोर्स कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी. तो ये इस तरीके से पार्टिकल क्या कैसा पाथ ट्रेवर्स कर रहा है. सो पाथ ट्रेवर्स इज बेसिकली सर्कुलर, इज सर्कुलर पाथ. तो अगर गिवन है कि पार्टिकल का पाथ सर्कुलर है तो उसका ये भी तो मतलब होगा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है. और अगर ये गिवन है कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन उससे ये भी कंक्लूड हो सकता है कि पार्टिकल का पाथ क्या है, सर्कुलर है. ओके, सो दोनों चीज़ें कंक्लूड हो सकती हैं. सो नाउ ये जो सर्किल में पार्टिकल मूव कर रहा है, इसको सर्किल में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही कौन प्रोवाइड करा रही है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करा रही है. सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ v, since its velocity is changing. Suppose the speed is v, then according to Newton's law, F is equals to mass into centripetal acceleration, and force is towards the center, so we'll write minus qvb, which is magnetic force. Mass and acceleration is also towards the center, and because और इसी एक्सेलरेशन की वजह से तो वो सर्किल पर मूव कर रहा है. और ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस वी स्क्वायर बाय आर. सो यहाँ से आ जाएगा क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर. देन यहाँ से आर फाइंड कर लेंगे तो आर आ जाएगा, आर विल बी इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी. ओके, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला. हम फाइंड करते हैं कि पार्टिकल कितने टाइम के अंदर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा. सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2 pi r, which is the radius of the path, divided by speed of the particle, which is v. Substituting the value of r, which is equals to mv upon qb into v. So time period is 2 pi m upon qb. So in this case the time period is independent of radius and speed of the particle. So now let us further calculate the kinetic energy of the particle. So kinetic energy will be equals to half m v square. Substitute the value of v, 1 upon 2m. v can be written as r qb upon m to the whole power 2. This will be equals to 1 by 2 q square b square and r square upon m. So this will be the kinetic energy of the particle. So ये तीनों फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए हैं. अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं. तो एक चार्ज पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. सर्कुलर पाथ का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. अब इसको एक लेड से पास किया जाता है, लेड शीट से, और उसकी वजह से इसकी आधी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है. तो यानी जो भी उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, सपोज के थी, अब इसमें से कितना परसेंट लूज़ हो गया, हाफ लूज़ हो गया. दिस इज़ अमाउंट विच इज़ लॉस्ट. सो कितना बचा हमारा, यानी जो हमारी न्यू काइनेटिक हुई एनर्जी हुई वो कितनी हुई, पुरानी वाली माइनस जितना लॉस हो गया, तो कितनी हो जाएगी k बाय 2. दिस विल बी योर न्यू काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो पुरानी काइनेटिक एनर्जी हमने इधर लिखी हुई है फॉर्मूले के अंदर. सो न्यू काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख लेते हैं इसको. सो न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, सिंस चार्ज वही है तो क्यू स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हुई तो बी स्क्वायर. आर का हमें पता नहीं है तो इसको हम कर लेते हैं आर प्राइम स्क्वायर अपॉन, मास भी चेंज नहीं हुआ है तो ऐसे ही आ जाएगा 2m. ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, के प्राइम की वैल्यू लिखते हैं. तो के प्राइम कितना हो जाएगा,
ky2 is equals to q square b square r prime square upon 2m. Now substitute k will be equals to q square b square r square upon 2 into 2m, and this will be equals to q square b square r prime square upon 2m. सो ये कैंसिल हो रहा है, डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ से r प्राइम कितना आ रहा है, r अपॉन रूट टू. So radius of its path will become original radius divided by रूट टू. What about time period of revolution? अगर आप देखें तो time period of revolution के अंदर कहीं भी स्पीड आ ही नहीं रहा और मास पार्टिकल का चेंज हो नहीं रहा है, तो इसीलिए टाइम पीरियड क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा. इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे? पीरियड बराबर होता है 2 पाई आर अपॉन वी के. ओके, तो इस टाइम पीरियड को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिख करके देखते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ m v square, and v can be written as 2k upon m under root. So time period will be 2 pi, and v is under root 2k and under root m multiply by r. So time period will be pi under root 2m r upon under root k. Okay, so new time period will be pi 2 pi m r prime upon under root k prime. So pi 2 pi and r prime is r upon root 2, and what is k prime? K prime is k upon 2. So this will be again pi 2m upon root 2 into r upon root k into root 2. So it cancels out, and this whole thing is again nothing but t. So t prime is equals to t. So दोनों तरीके से किया जा सकता है. एक तो फॉर्मूले के अंदर यहीं पर दिख रहा है कि यहाँ पर कोई r डिपेंडेंस नहीं है और कोई वेलोसिटी डिपेंडेंस नहीं है, तो इसलिए टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन्स सेम.